हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या है जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, पहला पार्ट में समझेंगे पजल फॉर्म। अब देखिए पजल फॉर्म में कैसा क्वेश्चन आता है, एक ट्री जैसा, जैसे कोई एक फैमिली दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, D is the daughter of B, F is the daughter of G, C is the father of B। और ये सवाल हमसे पूछे क्वेश्चंस कि A और F में क्या रिलेशन है, C और B में क्या रिलेशन है, G और B में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हमें क्या समझना है, याद रखिए जब भी हम लोग ब्लड रिलेशन बनाएंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कि मेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल से, फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। अच्छा, अब देखिए हम लोग एक जनरेशन को एक लेवल पे रखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे चिल्ड्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे फादर एंड मदर को, उसके ऊपर इनके फादर एंड मदर को, यानी कि ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड चिल्ड्रन बोलेंगे, फिर उसके बाद इसके पेरेंट्स बोलेंगे, फिर उसके बाद इसके पेरेंट्स बोलेंगे। यानी एक जनरेशन एक लेयर पे, फिर उसके ऊपर उसके वो नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसके ऊपर उसके नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, in a family A is the husband of B, A is the husband of B, A and B, यानी दोनों एक ही जनरेशन के हुए पति पत्नी। A is the husband of B, यानी इसके अंदर A हमने बैठा दिया, मेल है, हस्बैंड है तो मेल है, और प्लस से साइन करेंगे दोनों मैरिज है। A एंड B, ये किसका हस्बैंड है, B का। देखिए A मेल हो गया, B फीमेल हो गया, पति पत्नी। दैट मींस अगर ये लोग शादीशुदा है, हम लोग प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, दैट मींस ये दोनों मैरिड है। ये हो गया वाइफ, ये हो गया हस्बैंड। ठीक है, अब देखिए ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी ए हस्बैंड है किसका, बी का। सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ ए, यानी सी इज द सन ऑफ ए। अब देखो क्या बोला, सी इज द सन ऑफ ए, सी बेटा है किसका, ए का बेटा है, दैट मींस कि मेल होना चाहिए, सन है तो। और इसके नीचे जस्ट इन दोनों का बेटा हुआ, इन दोनों का ही तो सन हुआ, इसका मतलब ये जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द डॉटर ऑफ बी, यानी डी बेटी है किसकी, बी की। अब देखो डी हो गया, बी की डॉटर हो गई। अब देखिए ए बेटा है सी का, सॉरी सी बेटा है ए का, डी बेटी है बी का। अब मुझे बताइए ये दोनों पति पत्नी है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हुए कि नहीं। ये इसकी बेटी है, डी बी की बेटी है, सी ए का बेटा है। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है, तो इन दोनों के पेरेंट्स सेम हुए कि नहीं, सेम हो गए। अब क्या बोल रहा है, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, यानी कि एफ किसकी बेटी है, जी की। अभी जी के बारे में पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। अब देखिए अब बोल रहा सी इज द फादर ऑफ एफ, ये जो सी है वो किसके पिता है, सी एफ के पिता है, यानी कि सी किसके पिता हुए, एफ के फादर हुए। अब लेकिन यहां पे क्या था कि जी की डॉटर कौन है, एफ है, इसका मतलब है कि इसकी बीवी होनी चाहिए जी। अगर ये जी की बेटी है, जी की बेटी एफ है और एफ के पिता सी है, इसका मतलब कि ये दोनों पति पत्नी होंगे, तभी तो ये दोनों के चिल्ड्रन होंगे। ये बोल रहा है कि एफ के पिता सी है और जी की बेटी कौन है, एफ है। अगर एफ पिता है, इसका मतलब जी क्या होगी, जी को फीमेल होना पड़ेगा, ये इसकी मॉम होगी, तभी तो पॉसिबल है ना कि दोनों के चिल्ड्रन सेम हुए। इसका मतलब है कि हमारा ये फैमिली ट्री बन गया। क्या, ए और बी पति पत्नी है, इन दोनों के चिल्ड्रन कौन हुए, सी एंड डी, जो कि ये दोनों आपस में ब्रदर एंड सिस्टर है। सी की वाइफ कौन हुए, जी, और इन दोनों के चिल्ड्रन क्या कौन हुए, एफ, जो कि बेटी है, यानी फीमेल है। इसमें क्वेश्चन क्या बोला, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, यानी कि एफ क्या बोलेगा ए को, सिर्फ ऐसे समझना, एफ
क्या बोलेगा ए को रिलेशन में, एफ और ए, एफ क्या बोलेगा ए को, एफ के पापा कौन हुए सी, सी के पापा कौन हुए ए, यानी ये बोलेगा ग्रैंडफादर, एफ क्या बोलेगा ए को ग्रैंडफादर। आप देखिए हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, यानी बी सी को क्या बोलेगा, बी सी को क्या बोलेगा, ये तो इसका बेटा ही है यानी सिंपल सन बोलेगा। ए और बी क्या हो गया, ये दोनों पेरेंट्स हो गए इन दोनों के, इसका मतलब है कि बी का बेटा कौन हुआ सी, तो सन बोलेगा। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, यानी बी जी को क्या बोलेगा, यानी बी जी को क्या बोलेगी बता, ये बी की क्या है डॉटर इन लॉ ही तो है, यानी कि इसका आंसर हो गया डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ बहू। देखो इन दोनों का बेटा कौन था सी, और सी की पत्नी है कौन जी, इसका मतलब है ये क्या हो, ये इसकी माँ, ठीक है, इसका मतलब इसकी भी क्या हो गई, ये सास हो गई, ठीक है, यानी मदर इन लॉ। यहां में बोल सकते हैं कि बी जी को क्या बोलेगी, ये मेरी डॉटर इन लॉ है, क्या आंसर हो गया डॉटर इन लॉ। क्वेश्चन हमेशा पीछे से पढ़ना बैकवर्ड से, जैसे हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, यानी एफ ए को क्या बोलेगा, हाउ इज बी सी रिलेटेड टू बी, यानी बी सी को क्या बोलेगा रिलेशन के संदर्भ में, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, यानी बी जी को क्या बोलेगा, यानी उल्टा बी को अगर बुलाना हो तो जी कौन है उसकी कौन लगेगी, क्या बोलेगी ये कि मेरी डॉटर इन लॉ है। एफ और ए में एफ क्या बोलेगा ए को कि ये मेरे ग्रैंडफादर है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको पहले आप लिखिए और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या बोला बी इज द सन ऑफ सी, सी का बेटा कौन हुआ बी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि सी बी की मदर नहीं है, इसका मतलब कौन हुआ इसके फादर हुए, तो हमें क्या करेंगे इसको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर दिए। अब बोल रहा ए एंड सी आर मैरिड कपल, यानी ए एंड सी क्या है पति पत्नी है, मैरिड कपल। अगर सी हस्बैंड है तो ए को क्या होना पड़ेगा, ए अगर सी मेल है ए को हरा में फीमेल होना पड़ेगा तभी ये मैरिड कपल हो पाएंगे। जैसे क्योंकि इसमें दे दिया कि ए और सी शादीशुदा है, दैट मींस अगर उसमें सी फिक्स हो गया कि मेल है, इसका मतलब ए को हर हाल में फीमेल होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एफ इज द ब्रदर ऑफ सी, एफ इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई कौन है एफ, भाई है तो क्या करेंगे हम लोग ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर दिए, और भाई और बहन एक ही जनरेशन का होगा तो हमने एक जनरल लेवल पे रिप्रेजेंट कर दिया, यानी सी और एफ क्या हो गया ब्रदर हो गया, सी ए का क्या है हस्बैंड, ठीक है। अब देखिए इज द डॉटर ऑफ ए, सॉरी डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब इस साइड में लिखते हैं क्योंकि वहां पर रिलेशन नहीं पता कौन किसका है, तो इशारा दिया डी इज द ब्रदर ऑफ ई, यानी डी किसका भाई है ई का, यानी दोनों सेम जगह से भाई बहन है, यानी ई का भाई कौन हो गया डी, अगर भाई है दैट मींस ये मेल होगा। अभी ई का एग्जैक्ट नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है। अब आगे देखते हैं इज द डॉटर ऑफ ए, ई ए की डॉटर है, इसका मतलब है कि ये फीमेल डॉटर हुई तो, और देखो डी, डी और ई क्या है भाई बहन हो गए, डी और ई भाई बहन है, और बोल रहा है इज द डॉटर ऑफ ए, ई किसकी बेटी है ए की डॉटर है, यानी कि ए एंड सी कपल थे, सी का बेटा बी है, ए का बेटा डी और बेटी ई है, इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों भाई बहन हो गए, इनके पेरेंट्स कौन कौन हो गए ए एंड सी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी बी डी ये दोनों भाई भाई हो गए, और बी डी और ई क्या ये ई बहन हो गई इन दोनों की, इन दोनों के पेरेंट्स फादर हो गए सी और ए हो गए मदर हो गई। एफ कौन है सी का भाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, यानी ए के पास टोटल कितने बच्चे हो गए, कितने हो गए 1 2 3, टोटल 3 बच्चे हो गए, यानी ए के पास टोटल 3 बच्चे हो गए। अब देखो हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मॉम कौन है, यानी बी का
मदर कौन है बताओ आप? ये देखो बी का मदर ए है, ये इसके फादर हो गया, बी का फादर सी एंड बी का मदर ए हो गया इसका मदर। ठीक है, टोटल मेल मेंबर्स इन द फैमिली, टोटल मेल मेंबर्स कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 मेल मेंबर हो गए एंड 2 फीमेल मेंबर हो गए। सिंपल ऐसे पजल टाइप वाला क्वेश्चन जब भी आए क्या करेंगे, हम एक फैमिली ट्री बनाएंगे, उससे पूरा ट्री बनाएंगे, उससे रिलेशन ढूंढेंगे क्या क्वेश्चन में पूछा है। चलिए इसमें पूछा ए के कितने बच्चे थे, टोटल 1 2 3, टोटल मेल कितने हो गए 1 2 3 4। अब मुझसे पूछता कि सी और ई में रिलेशन क्या था, तो हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, यानी ई सी को क्या बोलेगा, फादर बोलेगा, फादर ही बोलेगा। अगर पूछता है ई और ए में क्या रिलेशन है तो मदर बोलेगा ई और बी में क्या रिलेशन है तो ब्रदर, ई बी को क्या बोलेगा, ब्रदर बोलेगा। अगर पूछते कि बी ई को क्या बोलेगा तो क्या बोलेंगे, सिस्टर बोलेगा। सिंपल, ठीक है, लिखिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए किसका भाई है, बी का। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अभी बी नहीं पता क्या है। अब देखिए सी इज द फादर ऑफ ए, सी के पिता कौन है, ए, यानी ये पिता है किसके, सी के। अभी सी नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। डी किसका भाई है, ई का, लेकिन ई के बारे में नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल, तो साइड में लिखते हैं। अब देखिए ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई किसकी डॉटर है, बी की। तो अब बी वाला यहां लेके आ जाएंगे, बी के नीचे क्या आ जाएगा, डी और ई। अब देखिए ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए किसका भाई है, बी का भाई है। सी इज द फादर ऑफ ए, सी का पिता कौन है, ए। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, यानी ई का भाई कौन है, डी। ई इज द डॉटर ऑफ बी, यानी बी की बेटी कौन है, डॉटर कौन है, ई है। अच्छा, ये मेरा फैमिली ट्री हो गया। अब बी और सी के बारे में नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, यानी डी बी को क्या बोलेगा, यानी डी बी को क्या बोलेगा। अब देखो ई किसकी डॉटर है, बी की डॉटर है, और ई का भाई कौन है, डी, यानी एक बात कंफर्म हो गया कि ये इसके पेरेंट्स है। अगर ये ई बी की डॉटर है, ठीक है, और ई और डी आपस में भाई बहन है, इसका मतलब है कि इन दोनों के पेरेंट्स तो बी है। अब या तो मदर है या तो फादर है, कुछ भी हो सकते हैं, ये हमें नहीं पता है। इसका मतलब है कि डी बी को क्या बोलेगा, डी बी को क्या बोलेगा, या तो मदर या तो फादर, यानी बोल सकते हैं पहले का आंसर क्या हो गया, या तो मदर, इधर मदर और फादर, क्योंकि ये हमें क्लियर पता ही नहीं है कि बी मेल है कि फीमेल है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, हु इज द अंकल ऑफ डी, यानी डी के अंकल कौन है, डी। अब देखो डी के पेरेंट्स तो ये है, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों क्या है, ए और बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी का भाई है। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, ये पेरेंट्स के भाई को अंकल बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे कि ये इसको क्या बोलेगा, अंकल बोलेगा। यानी डी के अंकल कौन है, ए है। डी के अंकल कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, अगर पूछता है कि बी मेल है या फीमेल, नहीं पता, सी के बारे में नहीं पता। ठीक है, लिखिए आप, जिसके बारे में एग्जैक्ट पता हो कि वो मेल है कि फीमेल है, तो वही हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। जिसके बारे में नहीं पता हो तो हम लोग लिख देंगे नॉट, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये लिखिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, यानी बी किसका हस्बैंड है, पी का, यानी पी तो हो गई फीमेल, इसका हस्बैंड कौन है, बी। अब देखिए बी इज द हस्बैंड, ये हस्बैंड है, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो एक ही जनरेशन के हस्बैंड और वाइफ। अब देखिए क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, यानी क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन, तो मेल हो गया ग्रैंडसन मीन्स, और
ई सबसे ऊपर हो गया, ग्रैंडसन में 3 जनरेशन 2 जनरेशन ऊपर हो गया। Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। तो ये क्या बोला, ई का ग्रैंडसन Q है ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ ये ग्रैंडसन है। और किसका, ई का। अब ये मुझे नहीं पता है ई मेल है कि फीमेल है अभी। अब क्या बोला, Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई हु इज द वाइफ ऑफ डी। तो ई क्या है, वाइफ ऑफ डी है। अगर ये ई वाइफ है किसी की तो डी क्या होगा, हस्बैंड होगा कि नहीं। ये बोला Q इज द ग्रैंडसन ऑफ ई, ग्रैंडसन यानी पोता हुआ इसका, ई का पोता हुआ Q। अब बोल रहा है ये जो ई है डी की वाइफ है, यानी कि डी इसका हस्बैंड होगा, ठीक है। अब बोल रहा है ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी। इसका मतलब है ये इसका बेटा हुआ। देखो अगर ये इसकी मदर इन लॉ है, ये पी की मदर इन लॉ है, और बी से क्या रिलेशन है, पी का, ये इसका हस्बैंड है। अगर ये इसकी मदर इन लॉ, इसका मतलब बी इसका तो बेटा हुआ, यानी डी ई का बेटा बी का बेटा क्यू, ठीक है। अब बोला हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, यानी डी बी को क्या बोलेगा, यानी डी बी को क्या बोलेगा, सिंपल सन बोलेगा बेटा। डी बी को क्या बोलेगा, ये तो इसका बेटा ही हुआ ना, तो सिंपल सन बोलेगा, ठीक है। लिखिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एक फैमिली है जिसमें टोटल कितने मेंबर है, 6 मेंबर है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। उसमें बोल दिया कि जितने मेल है उतने फीमेल, यानी नंबर ऑफ मेल इक्वल टू फीमेल। अगर 6 लोग हैं, इसका मतलब है कि 3 मेल होगा और 3 फीमेल होने चाहिए, तभी इक्वल इक्वल आएंगे, ठीक है। अब बोला है ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, यानी एफ के 2 बेटे हैं, यानी कि एफ के 2 बेटे, एफ के 2 बेटे कौन कौन है, ए एंड ई, ए बेटे है, यानी दोनों ट्रायंगल में आ जाएगा, ए एंड ई, ठीक है। ए एंड ई किसके बेटे हैं, एफ के, और 2 मेल 3 मेल होने चाहिए, 2 मेल हो गया है, यानी 1 मेल और होगा। अब देखिए एंड डी इज द मदर ऑफ 2, यानी डी मदर है 2 चिल्ड्रेन के, ठीक है, एक बॉय और एक गर्ल का, एक बॉय और एक गर्ल, और पता नहीं है कौन बॉय है कौन गर्ल है। नेक्स्ट और क्या है, बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए, यानी ए का बेटा कौन है, बी है। अब देखिए 3 मेल तो ऑलरेडी हो गया, यानी बाकी जितने बच्चों क्या होंगे, फीमेल होंगे कि नहीं, यानी 2 और फीमेल होने चाहिए। अब देखिए ए का बेटा बी है और डी जो है 2 बच्चों की मां है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है कि ये 100% मैरिड कपल होने चाहिए, तो ही तो पॉसिबल है कि एक फैमिली में अगर चिल्ड्रन है, इसका मतलब कोई एक कपल तो है, एक से ज्यादा कपल नहीं हो सकते क्योंकि 6 ही मैक्सिमम मेंबर है। अगर एक का बेटा है, यानी कि अगर ये 2 बच्चों की मां है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में भी मैरिड होंगे। तो अब देखिए डी एक लड़का और एक लड़की, यानी एक मेल और एक फीमेल की मदर है, तो ऑलरेडी इसका बेटा है, सन है, यानी कि दूसरा बच्चा वो क्या होगा, फीमेल होगा, वो कौन हो जाएगा, ए बी सी। अब देखिए 3 फीमेल 3 मेल इक्वल होगा, ए एंड ई ब्रदर है। अब देखिए एफ का बेटा दोनों ए एंड ई हो गया, ए की बीवी कौन है, डी, ए और डी का बच्चा एक बी है और एक सी है, बी सन है सी डॉटर है, 3 फीमेल 3 मेल। तो ऐसे कंडीशन वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, उस वक्त क्या करना है कि अपने खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन, कोई मैरिड कपल तो नहीं हो सकता है इसमें से, कौन अगर ये मेल है तो क्या कोई दूसरा फीमेल तो नहीं हो जाएगा। जैसे इसमें 3 मेल फिक्स हो गया, बाकी जो भी बच्चे होंगे वो फीमेल ही होंगे। अगर ये इसका बेटा है, ए का बेटा बी है, और दूसरे कंडीशन में बोल रखा है कि डी एक लड़का और एक लड़की की मां है, इसका मतलब है कि ये दोनों कपल होंगे फैमिली में, तो ही पॉसिबल है कि 3 डॉट ये 3 फीमेल आ जाए। अगर ये दोनों कपल हुए तो एक लड़का और एक लड़की, डी इज द मदर ऑफ 1 सन एंड 1 डॉटर, ये मेरा फैमिली ट्री बन गया।
सारे कंडीशन इसमें फुलफिल होगा। अब कौन सा पूछा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, यानी ए सी को क्या बोलेगा, यानी ए सी को क्या बोलेगा। ये देखो ए का ही तो बेटा और बेटी ही तो है, यानी ए सी को अपना डॉटर बोलेगा, ये मेरी डॉटर है, सिंपल। ए सी को क्या बोलेगा, डॉटर है। यानी उल्टा हमें पढ़ना है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, यानी ए सी को क्या बोलेगा, ए सी को डॉटर बोलेगा। अब आ जाता हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, यानी एफ डी को क्या बोलेगा, एफ डी को क्या बोलेगा, ये इसका बेटा है और बेटे की वाइफ को क्या बोलते हैं लोग, डॉटर इन लॉ, यानी ये इसको क्या बोलेगा कि एफ डी को क्या बोलेगा, ये तो मेरी डॉटर इन लॉ है, सिंपल। ठीक है, लिखिए आप लोग पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कोई अगर लेडी जा रही है तो वो कोई दूसरा आदमी बता रहा है कि वो लेडी उसके फादर के, मदर के या उससे कैसे कोई भी रिलेशन में उसका क्या रिलेशन है वो बताएगी। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट फॉर्म। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट फॉर्म वाले। हमने एग्जांपल समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन a man says she is the only daughter-in-law of the father of my son, then how is women related to men। जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करेंगे, पॉइंटिंग वाला फॉर्म जब भी आए तो अब देखिए पॉइंटिंग टू अ वीमेन, अ मैन सेज, कौन बोल रहा है, मैन बोल रहा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जो बोल रहा है वो कोई क्या है, मेल है। अब पीछे से इसको पढ़ेंगे, ऑफ के बाद से माई सन, ऐसे समझिए, माई एक मान लिया मैंने, सन दो, माई कौन है, कौन बोल रहा है, मैन बोल रहा है, यानी कि एक नंबर पे मेल हो गया, एक नंबर मेल हो गया, क्योंकि ये माई बोल रहा है और बोलने वाला कौन है, मेल है, मैन बोल रहा है, एक नंबर पे मान लेता हूं कि ये मेल हो गया। अब जो बोलेगा ये, अब यहां से स्टार्ट करेंगे, माई सन यानी इसका बेटा, माई सन बेटा है तो मेल होगा, दो, माई सन, लास्ट स्टार्ट करेंगे, फिर यहां चलेंगे, सन के बाद ये 3 नंबर पे फादर, फिर ये इसका फादर 4 नंबर पे, फिर ये इसका डॉटर इन लॉ 5 नंबर पे। अब देखिए पीछे से हम लोग बढ़ रहे हैं, ऑफ से स्टार्ट किए, माई सन 3 नंबर पे, अब बोला फादर, यानी इस सन का फादर कौन होगा, यही होगा, ये 3 नंबर भी हो गया, माई सन, उसके बाद फादर, तो सन का फादर कौन हुआ, यही हुआ जो बोल रहा। अब बोल रहा है फादर का फिर फादर, तो फिर फादर ऊपर आएंगे, फादर का फादर, तो 4 नंबर पे ये हुआ। अब देखिए इस फादर का बोला 5th नंबर क्या, डॉटर इन लॉ, यानी बहू हो गई। तो इस फादर इन लॉ, सॉरी इस फादर का अगर डॉटर इन लॉ मुझे बनाना है, इसका मतलब इस बेटे की वाइफ होगी, इस बेटे की ये वाइफ होगी, तभी इसका ये डॉटर इन लॉ हो पाएगी। अब देखिए ये जो डॉटर इन लॉ है ये वही वो वीमेन है, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर, यानी कि ये जो डॉटर इन लॉ है ये उसी वीमेन के बारे में बोल रहा है। तो यही मेरा कहने का मतलब ये वही वीमेन हो गए। ठीक है, ये कौन सी, जिस वुमेन के लिए, वुमेन की तरफ ये पॉइंट किया जा रहा था, ये वही वुमेन, यानी ये जो लास्ट में आएगा डॉटर इन लॉ, ये यही वुमेन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बेसिक से क्या जानते, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ऑफ के बाद से माई, पर ये चेक कर लेना है कि जो बोल रहा है ये मैन है या वीमेन है। अगर मैन है तो ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल है तो किससे स्टार्ट करेंगे, मैन, तो सर्कल से, यानी माई सन, माई के बाद सन आया यानी इस मैन का सन, अब उसके बाद फादर, तो इसका फादर, फिर उसका फादर यानी इसका फादर। अब इस फादर की डॉटर इन लॉ कैसे होगी, इस बेटे की जो वाइफ होगी वही डॉटर इन लॉ होगी। ठीक है, बहू होगी, तो ये बहू कौन है, वही बोल रहा है कि ये वही वुमेन है जिसके तरफ पॉइंट किया जा रहा था, यानी यही वुमेन हो गया। अब देखिए मैन वुमेन दोनों मिल गया हमें। अब पूछते हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, यानी इस मैन का क्या रिश्ता है इस वुमेन से, क्या है, मैन और वीमेन आपस में क्या है, पति पत्नी है, वाइफ है। इस मैन के लिए मैन इस वीमेन को क्या बुलाएगा, इसकी वाइफ भी तो है ना, यानी पत्नी। आंसर क्या हो गया, वाइफ हो गया। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल ऐसे देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है,
लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद नंबरिंग से चलते हैं 1 2 फिर 3 4 5 और ये जो हुआ यही तो डायरेक्ट है, ये जो लास्ट हो रहा है ये वही वुमेन है जिसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, लिखिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वीमेन अ मैन सेज, कौन बोल रहा है, मैन बोल रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। इसी चीज को हिंदी में क्या होगा, वो मैन क्या बोल रही है, वो मैन क्या बोल रहा है, मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री है, यानी ये हिंदी में हो गया और ये इंग्लिश में हो गया। हिंदी में देख, इंग्लिश में पीछे से रैंकिंग करते हैं 1 2 3, हिंदी में यही चीज आगे से करेंगे। अब देखिए कौन बोल रहा है, मैन, तो 1 2 3 4 5 ये डॉट, सिंपल। यही कि हिंदी में कहा था 1 2 3 4 5, तो यहां तो इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। बोल कौन रहा है, माई, यानी कौन बोला, मैन, मैन है तो मेल 1 नंबर पे, ठीक है। दूसरा कौन है, उस पर उसी इसका सन, सन है तो 2 नंबर पे, ठीक है। तीसरे पे इस जो यहां पे एंड हुआ यानी सन के, इसके ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर ऊपर आ जाएंगे, ये फादर फिर ग्रैंडफादर, ठीक है। अब ग्रैंडफादर की वाइफ, ग्रैंडफादर की वाइफ, ठीक है। अब वाइफ के बाद डॉटर, यानी इस वाइफ की डॉटर, वाइफ की डॉटर क्या ये हो जाएगी डॉटर, और यही डॉटर कौन है, ये वुमेन है जिसके बारे में ये मैन बोल रहा है, ये कौन हो जाएगी, यही डॉटर वही सेम वुमेन जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सिंपल क्या करते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे, माई, माई जो बोल रहा है मैन तो मैन, सन, सन के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बाद वाइफ, इनकी वाइफ, इस वाइफ की डॉटर, ठीक है, यही वुमेन है। डायरेक्ट जो डायरेक्ट की बात हो रही है, तभी जहां पे ये एंड हुआ ये उसी वुमेन की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट ये वुमेन हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज वुमेन वीमेन फादर रिलेटेड टू मैन, यानी कि ये जो मैन है उस वीमेन के पिता का क्या रिश्ते, क्या बोलेगा, यानी ये जो मैन है वीमेन के पिता कौन है, ये हुए, अगर ये लड़की, अगर इसकी बेटी है ये, यानी कि और ये इसका हस्बैंड है, तो इस वीमेन के पिता ये हुए। अब पूछ रहा है कि ये मैन इस वीमेन के पिता को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, ये दोनों आपस में भाई बहन हुए, ठीक है। अगर ये इसके पेरेंट्स दोनों हैं यानी मॉम और डैड, इसके भी तो वही हुए ना मॉम और डैड, यानी कि ये जो मैन है और इसका क्या रिलेशन है, फादर का रिलेशन है, यानी हाउ इज वीमेन फादर रिलेटेड टू मैन, यानी ये जो मैन है वीमेन के फादर को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, फादर बोलेगा, इसके भी पिता हुए ना, अगर ये दोनों भाई बहन तो सेम जो इसके पिता हुए सेम इसके पिता वही हुए, आंसर क्या आ जाएगा, फादर आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पॉइंट जो डायरेक्ट होता है। अब देखिए इंग्लिश में पीछे चलते हैं, हिंदी में वही चीज, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मेरे यानी मैन, पुत्र, पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री, वही चीज आ गया। कॉन्सेप्ट बेसिक से क्या करना है, पीछे से अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाला ऑफ के बाद से माय, सन, फिर ग्रैंडफादर, फिर वाइफ, फिर डॉटर, एक फैमिली ट्री बना लेंगे और उससे जो भी रिलेशन पूछेगा हम इसके हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है। लिखिए आप लोग। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन अ वीमेन सेज, कौन बोल रहा है इस टाइम, वीमेन बोल रही है, ठीक है। ही इज द हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ माई सन्स फादर, इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, वह मेरे पुत्र के पिता की मां के पति है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज वीमेन हस्बैंड रिलेटेड टू मैन, सेम कॉन्सेप्ट चलेंगे, जो लास्ट में ऑफ है वहां से स्टार्ट करते हैं, माई सन्स फादर, फिर उसके मदर और ये हस्बैंड, और यहां पे जो एंड हुआ ये हस्बैंड क्या है, वही मैन है जिसके बारे में ये वीमेन बता रही है। अब देखिए माई सन्स, माई बोल कौन रही है, वीमेन, वीमेन बोल रही है, इस वीमेन का सन, सन है तो मेल, अब बोला इस सन का फादर, अगर इसका ये सन है तो ये इसकी मां है, अगर फादर की बात करें कोई ना कोई फादर है, वो कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। अब चौथे नंबर पे इस फादर की मां यानी मदर, इस फादर की मदर होगी 4 नंबर पे,
अब इस मदर का हस्बैंड, इस मदर का हस्बैंड कपल है, ये हो जाएगा हस्बैंड। 5 नंबर पे ये कौन है जो हस्बैंड है, यही वो मैन है जिसके बारे में वो औरत बोल रही है, यानी जो वीमेन बोल रही है, ये वही मैन है। ठीक है, यानी पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वीमेन सेज ही इज द हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ माई सन्स फादर। पीछे स्टार्ट करेंगे, माई जो बोल रही है वीमेन बोल रही है, वीमेन माई सन फादर मदर हस्बैंड, यही कौन है जिसके बारे में ये वीमेन बता रही है, उस आदमी के बारे में, वही मैन ये है। ठीक है, यही होता है डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज वीमेन हस्बैंड, हाउ इज वीमेन हस्बैंड रिलेटेड टू मैन, ये वीमेन है ये मैन है, क्वेश्चन के हिसाब से। अब पूछ रहा है जो वीमेन का हस्बैंड है किस कैसे रिलेटेड है इससे, जो मैन है। यानी कि मैंने बताया आप लोग को, ऐसा जब भी सवाल रिलेटेड वाला उल्टा पढ़ेंगे कि ये मैन इस वीमेन के हस्बैंड को क्या बोलेगा, ये जो मैन है इस वुमेन के हस्बैंड को क्या बोलेगा, ये तो इसका बेटा ही है ना, जैसे ये इसकी माँ है और इसके हस्बैंड है ये, तो ये इसके पिता हुए, तो ये मैन इसको क्या बोलेगा, बेटा ही तो बोलेगा। सिंपल सी बात, इसका आंसर सन हो गया। उल्टा पढ़ेंगे, अगर यही चीज उल्टा होता कि पहले मैन और फिर ये वीमेन हस्बैंड, तब बोलते कि ये सेम चीज। देखिए जैसे अगर मान लीजिए सेम चीज, मैन रिलेटेड टू वीमेन हस्बैंड, यानी कि अब उल्टा जो वुमेन का हस्बैंड है वो इस मैन को क्या बोलेगा, तो फादर बोलेगा, पापा बोलेगा, आंसर हो जाएगा फादर। यानी कि जब रिलेटेड वाला क्वेश्चन आया तो उनको उल्टा देना कि उल्टे में क्या बोलेगा इसको, यानी ये जो मैन है इस वुमेन के हस्बैंड को क्या बोलेगा, क्या बेटा बोलेगा, उल्टा पूछा तो मैंने फादर लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म बनाने के यही तरीके हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होगा। ठीक है, लिखिए आप लोग इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग, कुछ क्वेश्चन से हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वीमेन अ मैन सेज हर फादर इज द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ माय ग्रैंडफादर, देन हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। इसी को हिंदी में इस्लाम में क्या बोलेंगे, उसके पिता मेरे दादा की पत्नी की इकलौते पुत्र है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था आप लोग को, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कौन बोल कौन रहा है, मैन या वीमेन। पॉइंटिंग टू अ वीमेन, किसी वीमेन की तरफ पॉइंट करके मैन सेज, यानी मैन बोल रहा है तो ये मैन हमने बना लिया है। ठीक है, अब पीछे से हमने स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट में ऑफ है उसके बाद से माई ग्रैंडफादर वाइफ ओनली सन। अब देखिए माई जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मैन बोल रहा है। माई ग्रैंडफादर, ये हो गया इसका ग्रैंडफादर, ये इसके फादर, ये इसके फादर, यानी क्या हो गया ग्रैंडफादर। इस मैन के ग्रैंडफादर कौन हो गया, ये हो गया 1 2। अब क्या बोल रहा है, ग्रैंडफादर के बाद वाइफ, यानी ग्रैंडफादर की वाइफ, यानी कपल है ग्रैंडफादर की वाइफ। ओनली सन, यानी ये जो इस ग्रैंडफादर की वाइफ है, यानी ये दोनों कपल हुए, और इसका ओनली सन, यानी इन दोनों का एक ही से बेटा है, ओनली सन है, तो ये तो यही हुआ ना ओनली सन तो यही हुआ। अब क्या बोल रहा है, ओनली सन। अब यहां से इनडायरेक्ट फॉर्म में यही समझने वाली बात है, पॉइंटिंग टू अ वीमन अ मैन सेज हर फादर। अब जो ये वन सन है वो उस वीमेन का क्या है, हर फादर है, यानी ये जो आया ओनली सन ये उस वीमेन का पिता है। तो वीमेन का पिता है, इसका मतलब कि इसका कोई ना कोई बेटी होगी, वो वीमेन होगी, तभी ये पिता हो सकते हैं। बोला कि ये जो सन आया, ये जो ओनली सन आया उस वीमेन का फादर है। देखो पॉइंटिंग टू अ वीमेन अ मैन से हर फादर, यानी ये जो लास्ट में आया सन ये उस वीमेन का क्या है, फादर है। तो इसका मतलब है कि वीमेन उसकी बेटी होगी, तो ही पॉसिबल है ये इसके पिता हो सके, क्योंकि यहां ऑलरेडी बेटा तो है लेकिन बेटी नहीं है, यानी कि वो वीमेन ये होगी, यानी इसकी बेटी होगी। अब क्या बोल रहा है, हाउ इज वीमेन रिलेटेड टू मैन, यानी मैन उस वीमेन को क्या बोलेगा। ठीक है, मैन इस वीमेन को क्या बोलेगा, बहन बोलेगा, यानी सिस्टर बोलेगा, सिस्टर आंसर हो गया।
उल्टा पढ़ते हैं, मैन वीमेन को क्या बोलेगा, मैन वीमेन क्या बोलेगा, रिलेशन में तो भाई बहन है, ये इसके लिए तो ये सिस्टर ही हुई। इसमें क्या करते हैं, बेसिक जो यहाँ तक लिखते हैं 1 2 3 4 वो तो टेबल बना लेते हैं। अब उसके बाद इनडायरेक्ट फॉर्म में यहां से थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। जो ये लास्ट में आया ये क्या होगा, उस वीमेन का या जो मैन या वीमेन जिसके बारे में बोल रहा है उसका अब यहां पे देखना है कि इसका क्या है। अगर हर फादर बोलेगा तो ये जो लास्ट में आया ये उस वीमेन के पिता होंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो ऐसा हम बना लेंगे, पिता होने के लिए वीमेन यानी इसकी बेटी होनी पड़ेगी कोई ना कोई। तो अगर बेटी वुमेन यही बेटी होगी तभी इसके पिता हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब इससे जो भी सवाल पूछेगा हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखिए आप लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वीमेन सेज, कौन बोल रही है इस बार, पहले वीमेन बोल रही है, तो वीमेन हम बना लेंगे, ठीक है। अब पीछे रैंकिंग करते हैं और लास्ट वाले ऑफ के बाद 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो कौन बोल रही है, वीमेन, हम वीमेन से स्टार्ट करते हैं, यानी माई कौन है, वीमेन ही है, माई सन, ठीक है, माई सन ग्रैंडफादर, ठीक है, माई सन ग्रैंडफादर यहां कहीं आएंगे, ठीक है, माई ग्रैंडफादर, माई सन ग्रैंडफादर वाइफ हो गया, माई जो वीमेन बोल रही है, सन इसके ग्रैंडफादर, ठीक है, और ये हो गए वाइफ। अब देखो, अब वीमेन से, अब ये जो लास्ट में वाइफ आई ये उस आदमी की क्या है, इस मदर है, यानी कि यही कौन है, उस मैन का मदर है। अब देखो, यानी कि ये जो लास्ट में आया ना वाइफ, ये उस आदमी की कौन है, इस मदर है, ये जो वाइफ आई है। यानी कि अगर उस मैन की अगर ये मॉम है, इसका मतलब है इसका कोई ना कोई बेटा ही होगा यहां पे, तो ही पॉसिबल है कि ये इसकी मॉम हो। बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन अ वीमेन सेज, यानी वो मैन होगा कि ये होगा कि नहीं, तभी हो सकता है कि ये इसकी मॉम हो, यानी इस आदमी की मां कौन है, ये मदर है, यानी ये फोर्थ वन, ये जो वाइफ है, इस थर्ड नंबर की जो वाइफ है, यही कौन है, उस मैन की मदर है। तो मैन तो ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज मैन रिलेटेड ए वुमेन, यानी वुमेन इस मैन को क्या बोलेगी। अब देखो वीमेन इस मैन को क्या बोलेगी, दो पॉसिबिलिटी बनते हैं। हो सकता है कि ये इसका हस्बैंड हो, ये इसका हस्बैंड ही हो जा, ठीक, या ये हो सकता है कि ये इसके हस्बैंड का भाई हो, ये भी तो पॉसिबल है कि इस वीमेन के या तो ये हस्बैंड हो मैन, या अपने हस्बैंड का भाई हो। दोनों केस में ये जो मदर है उसी मैन का होगा, यानी ये मैन की मदर कौन हुई, फोर्थ नंबर, ये जो थर्ड नंबर की वाइफ है। यानी कि बेसिक हम क्या करते हैं, हम लोग एक फैमिली ट्री बनाते हैं और लास्ट में जो आता है ना, जैसे वाइफ आ गई, तो ये उस यहां पे जो दिया हुआ उस मैन की ही क्या है, मदर है, ये फोर्थ वन। तो क्या करेंगे, अब मैन का दो पॉसिबिलिटी बनता है, या तो इस वीमेन का हस्बैंड हो जाए या इस वीमेन के हस्बैंड का भाई हो। दोनों केस में इस मैन के, ये जो मैन है इसकी मदर कौन, ये मदर होगी, ठीक है। तो दोनों केस में करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वीमेन क्या बोलेगी मैन को, इधर हस्बैंड बोलेगी और ब्रदर इन लॉ, ठीक है। सिंपल क्या करते हैं, सब ट्री बना लेंगे, लास्ट में जो आया ना ये दिया हुआ है उस मैन का इस मदर, तो ये जब लास्ट में है वो उस मैन की मां हो जाएगी। कुछ जो भी दिया जाएगा, मदर या डॉटर इन लॉ, कुछ भी जो आएगा वो उस मैन की सिविल रिलेशन में हो जाएगी। जैसे यहां पे क्या दिया होता, ये जो वाइफ है उस मैन की मां है, तो ये जो वाइफ है यानी थर्ड नंबर की वाइफ, ये वाइफ उस मैन की क्या है, मां है, तो मां का बना लिया हमने। अब जो भी सवाल पूछा है हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वीमेन अ मैन सेज, कौन बोल रहा है, मैन, हम लोग मैन बना लेंगे,
अब देखो मैं बना लिया हमने, अब स्टार्ट करते हैं। माई सन ग्रैंडफादर डॉटर इन लॉ, यही होगा। अब देखिए माई सन ग्रैंडफादर डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर माई सन ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ कौन होगी? ये उसकी बहू ही, तो बहू तो इसकी बीवी ही होगी, यानी डॉटर इन लॉ। माई सन ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ कौन होगी? इसके बेटे की वाइफ होगी। इसका मतलब ये हो गया फोर्थ नंबर। अब देखो ये जो डॉटर इन लॉ है क्या बोला, पॉइंटिंग टू अ वीमेन, अब मैं हर मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ, यानी कि ये जो लास्ट में फोर्थ आया यही उस वीमेन की क्या है, मदर इन लॉ है, यानी कि उस वुमेन की सास कौन है, ये है। तो उस वीमेन की सास बनने के लिए ये जो इन दोनों का बेटा है उसकी पत्नी होनी चाहिए, तभी तो ये वुमेन, ये जो है डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, ये उस वीमेन की सास बन पाएगी, यानी कि मदर इन लॉ, तो ही पॉसिबल है, यानी कि वो वीमेन होगी कि नहीं है। देखो ध्यान से क्या बोला, माई सन ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ होने के लिए इस मैन की वाइफ होना पड़ेगा, तो ये इसकी बीवी हो गई, फोर्थ नंबर। अब बोला ये जो फोर्थ नंबर है ये उस वीमेन की सास है, यानी मदर इन लॉ। तो अगर मदर इन लॉ है इसका मतलब इन दोनों का जो बेटा होगा उसकी पत्नी होनी चाहिए, तभी ये मदर इन लॉ होगी, ठीक है। तो बेसिक बस ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वीमेन, यानी वीमेन उस मैन को क्या बोलेगी, ये वीमेन उस मैन को क्या बोलेगी, हस्बैंड के पिता क्या हुए उनको क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ, यानी ससुर, फादर इन लॉ ही तो बोलते हैं। इसके हस्बैंड के फादर इसे क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ। बेसिक कुछ नहीं करना, कोई भी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हम लोग रैंकिंग जैसे बनाते हैं 1 2 3 करके लास्ट स्टार्ट करके ये फैमिली ट्री बना लेंगे। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये जो लास्ट वाला आया ना डॉटर इन लॉ, ये क्या बोल रहा है, उस वीमेन के हर मदर इन लॉ है। तो ये जो आया ये इस वुमेन की कौन है, ये हर मदर इन लॉ, यानी ये जो एंड हुआ ना उससे बाद जो ये रिलेशन बोलेगा इस वुमेन की, ये वही एंड डॉटर इन लॉ होगी। यहाँ पे क्या बोला था, ये जो वीमेन है, वीमेन की कौन है, ये मदर इन लॉ है। कौन, ये जो लास्ट में आया है ना, वो लास्ट में कौन आया था, फोर्थ नंबर, ये जो है इस वीमेन की क्या है, मदर इन लॉ है, इस वीमेन की मदर इन लॉ, सही है। बेसिक है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऐसे ही हम लोग ट्री बनाते हैं, ठीक है। लिखिए आप लोग। थैंक यू, प्लीज लाइक, वॉच एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल।